हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे ग्रुप डी जो आरआरबी ग्रुप डी का मॉडल सेट प्रैक्टिस नंबर आज 5वां लेक्चर लेके आया हूं। तो ग्रुप डी 2025 का जो नवंबर माह से शुरुआत होने वाले एग्ज़ाम उसी का मॉडल सेट प्रैक्टिस हम लोग टोटल 100 सवाल देखेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। पहले हम लोग साइंस से संबंधित सवाल 25 सवाल देखेंगे, फिर 25 मैथ, फिर रीजनिंग, फिर हम लोग जीके जीएस, फिर करंट अफेयर से संबंधित। तो टोटल हम लोग सवाल देखेंगे, तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा। यह मेरा 5वां लेक्चर है, ठीक है। इससे पहले 4 लेक्चर ऑलरेडी एकदम सॉल्व पेपर के रूप में सारा एकदम डिस्क्रिप्शन के रूप में डिस्क्राइब के रूप में देखा हूँ, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारा विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। आज मेरा 5वां लेक्चर है। तो पहला सवाल बहुत ही ज़बरदस्त साइंस से संबंधित सवाल है। सवाल यहाँ पर बोल रहा है कि यदि कोई एक वस्तु ए विराम अवस्था से चलते हुए एक समान त्वरण से एक सरल रेखा पर चलती है और दूसरी वस्तु बी किसी प्रारंभिक वेग से चलती है, ठीक है, एवं उसका त्वरण ए से अधिक है, बी का अधिक है, तो ए और बी का जो वेग समय ग्राफिक निरूपित कैसा करेगा। तो बी ज़्यादा है, यानी बी ज़्यादा अगर रहेगा तो समय से, तो यहाँ देखिए, ठीक है, तो बी ज़्यादा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी 3 या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाँ, अगला सवाल यहाँ बोल रहा है कि 100 वाट के विद्युत बल्ब 5 घंटे तक अगर जल रही है तो उसकी ऊर्जा जो यूनिट में ज्ञात करना है। तो यूनिट में ज्ञात करना है तो P बराबर यहाँ दे दिया है। पावर मेरे पास कितना है, मेरे पास है आपका 100 वाट, ठीक है। पावर मेरे पास 100 वाट दे दिया है, यानी इसको किलो वाट में बनाएंगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो 0.1 वाट हो जाएगा, है ना। 0.1 किलो वाट हो जाएगा, 1000 से भाग देंगे तो 0.1 किलो वाट हो जाएगा। अब निकालेंगे हम लोग को ऊर्जा। तो P बराबर क्या हो जाएगी, W/T। मेरे पास W जो है, W निकालना है, तो W बराबर क्या हो जाएगी, PT, है ना। अब W बराबर PT, तो P हम मेरा दे दिया है 0.1, मतलब 0.1 इंटू T टाइम दे दिया है मेरे पास, कितना है मेरे पास 5 घंटे, है ना। तो हमेशा ये घंटा में ही लिया जाता है, तो 5 घंटे, ठीक है। तो 5 के साथ 0.1 गुना करेंगे तो 0.5 राइट आंसर हो जाएगा, 0.5 यूनिट, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल यहाँ बोल रहा है कौन शुद्ध नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया दर्शाता है। शुद्ध रूप से कौन दर्शा देगा, तो याद रखना ये ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला शुद्ध दर्शा रहा है। चलिए अगला सवाल आते हैं। इनमें से कौन यौगिक नहीं है, कौन यौगिक नहीं है। देखिए, पोटेशियम क्लोराइड यौगिक है, लौह सल्फाइड यौगिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी यौगिक है, लेकिन क्लोरीन यह गैस है, मतलब ये यौगिक नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो क्लोरीन का कितना होता है 17, तो क्लोरीन का 17 यानी 2, 8 और 7, यही होगा ना, तो 2, 8, 7, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। अग्नाशयिक रस अपनी क्रिया के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है। अग्नाशयिक रस में क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट आते हैं। विद्युत अपघटन के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, ये भी ज़बरदस्त है। तो विद्युत अपघटन का जो नियम दिया था वह माइकल फैराडे ने दिया था, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल, माइकल फैराडे। प्रकाश की गति किसमें अधिकतम होती है, तो याद रखना ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो यहाँ निर्वात में प्रकाश की अधिकतम स्पीड होगी, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। 54 ग्राम जल में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो 54 किलोग्राम यानी 54, ठीक है, और उपस्थित उसमें जल, तो 1 ग्राम मोल जो 1 ग्राम जो मोल होती है वह कितनी होती है, 18 जूल होती है ना, 18 ग्राम होती है जल की। तो 54/18 से गुना कर देंगे, भागा दे देंगे 18 से, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 से गुना करना पड़ेगा, यही होती है ना 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये जो है इसको गुना कर देना है, तो इसको अगर हम गुना कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 18 × 54, और 3 से इसको गुना करेंगे तो 3 × 18, तो 18 पॉइंट समथिंग, मतलब ये 3 से भी गुना होगा तो 0 और 2 × 6 ये हो गया, इंटू 10⁻23। तो ऑप्शन नंबर में बी में देखिए मिल रहा है ना, ऑप्शन नंबर 2 में यही तो मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। किसी तत्व की पिंड जो है ना वह 24 संख्या है, एवं न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो पिंड की संख्या बराबर क्या होती है, पिंड की संख्या बराबर होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना।
अब प्रोटॉन हमको न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ज्ञात करनी है। तो इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका जो पिंड संख्या है तो उसको पिंड संख्या से हम लोग न्यूट्रॉन संख्या जो है वह ज्ञात कर देते हैं, मतलब घटा देते हैं। तो न्यूट्रॉन पिंड की संख्या ज्ञात करने के लिए न्यूट्रॉन की संख्या से हम लोग घटा देंगे, मतलब 24 में 12 घटा के देंगे तो 12 ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं, वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलता है, मतलब जो उसको ना छोटे छोटे आकार में उसको तोड़ता है कौन, तो याद रखना उसे अपघटक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि एक विद्यार्थी ने प्रयोग के दौरान कांच के आयताकार घनाभ वाले गुजरने वाले किरण का पथ निर्धारित किया। उसने 3 कोणों θ1, θ2 और θ3 का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, θ1 सबसे पहले क्या होगा, देखिए यहाँ पर θ1 का मान जो हो जाएगा ना वह θ2 से ज़्यादा ही, मतलब 2 ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि अभिलंब की ओर झुक रही है ना, ये अभिलंब की ओर झुकेगी क्योंकि इसका जो निर्वात से ये जो प्रकाश का माध्यम है, लाइट प्रकाश का माध्यम, वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जा रही है और सरल से सघन की ओर जा रही है, विरल से सघन की ओर जा रहा है। विरल से सघन की ओर जैसे जाएगी अभिलंब की ओर झुकेगी, मतलब ये फैलेगा। तो इसका मान जितना भी होगा उसका मान इससे ज़्यादा ही होगा, मतलब थीटा जो 2 है ना वह ज़्यादा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि θ1 जो है ना जैसे ही सघन से विरल की ओर जाएगा वह फिर जिस रूप में जा रहा था उसी रूप में जाने लगेगा, मतलब फिर वहाँ से अभिलंब से दूर होते जाएगा, यानी इसकी थीटा सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों θ1 जो है θ1 से ज़्यादा होगा θ2, और θ1 और θ3 दोनों सेम रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 10 न्यूटन का एक बल सरल रेखा में गतिमान 5 किलोमीटर की एक पिंड लगकर उसकी गति 8 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड हो जा रही, तो बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो क्या कार्य हमको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो हाफ mv का स्क्वायर, ठीक है, यही होती है ना गतिज ऊर्जा, तो हाफ mv का स्क्वायर, v की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बटे का होल स्क्वायर। अब हाफ m मेरे पास कितना है 5 किलोग्राम यहाँ दे दिया, तो यहाँ 5 लिखेंगे। ठीक है, v माइनस यू, तो v मेरे पास कितना था, अंतिम वेग था 10 और शुरुआत वाला कितना है 8, यानी दोनों का अंतर। तो दोनों का अंतर जो है, ठीक है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, नहीं दोनों का अंतर पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा ना, ये होल स्क्वायर है, तो इस आधार पे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू ये a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया है ना, a माइनस बी का होल, रुकिए, अच्छा 1/v का होल स्क्वायर ये हो गया, तो v स्क्वायर माइनस यहाँ होल, यहाँ जो है यहाँ a स्क्वायर माइनस मतलब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी ये भी हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो जाएगा, तो एक बार जोड़ेंगे 18, एक बार घटाएंगे 2, तो ये दो कट जाएगा, तो 18 पचे कितना हो गया 90, तो 90 और हम लोग निकाल रहे हैं क्या कार्य यानी जूल, तो 90 जूल यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, जंतु जो है, जंतु शरीर में रुधिर बैंक क्या है, जंतु शरीर में जो रुधिर बैंक है वह कौन सी है, तो याद रखना उसे तिल्ली कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, तिल्ली, इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जब इथाइल एल्कोहल को, ठीक है, जब इथाइल एल्कोहल को सांद्र गंधकाल के साथ 443 K पर गर्म किया जाता है तो कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वह उत्पन्न करता है, कौन उत्पन्न करेगा, इथीन करेगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लंबाई LM अनुप्रस्थ काट A के तांबे के एक तार के फन भी गुणवत्ता के आरेख में दर्शाया गया, तो वक्र की ढलान कैसी होगी, तो वक्र की जो ढलान है वह कैसी होगी, याद रखना है यह होगी कम होगी क्योंकि तार की लंबाई बढ़ जाए इसीलिए, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि एक धातु E की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, तो पृथ्वी की पपड़ी में ऑक्साइड के रूप में अवस्थित रहता है, जस्ता से यह अधिक प्रतिक्रियाशील है,
तो वह कौन सी धातु है? तो वह कौन सी धातु है? एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम का है ना, 2 10 और 3 13 हो गया ना, तो 10 और 3 13, 13 किसका? एल्युमिनियम का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम की बात कर रहा है। केवल नर मेढक ही टरटराते हैं, क्यों? नर मेढक ही टरटराते हैं, क्यों? तो यहाँ ऑप्शन नंबर पहला जो बता रहे हैं ना वही सही है कि मादा मेढकों में वाक कोष नहीं होता है, पहला ही सही है। इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि 2 विलियन जो है ए और बी वह 4 और 7 का pH मान है, तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन का ये जो 10 है तो इसका 10 का पावर में -4 देते हैं और नीचे उसी को भाग दे देंगे 10 का पावर में -7 का। ठीक है, तो ये 7 में 3 गया, 7 में 4 गया तो 3 बच जाएगा, तो 10 का पावर में 3 यानी कितना हो जाएगा? 1000, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, डायस्टेज एंजाइम जो है वह किसका पाचन करता है? तो डायस्टेज एंजाइम जो है ना वह स्टार्च का पाचन करता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ऊर्जा सबसे ज़्यादा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? नेफेंथीज कीटभक्षी है, यूट्रिक्यूलेरिया ये भी है, डायसेरा यही, कुस्कुटा नहीं है, और तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। कीटभक्षी मतलब कीट को मारने वाला। जीवों के परिरक्षित अवशेष जो मृदा में शरीर के भागों को छाप के रूप में रह जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो यार ना उसे जीवाश्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है 20 वाट अनुमातांक वाले तंतु द्वारा मुक्त ऊष्मा कितनी होगी यदि उसे 2 सेकंड के लिए चालू रखा जाता है? तो 2 सेकंड के लिए अगर हम चालू रख रहे हैं तो 20 वाट और 2 सेकंड यानी 20 दूनी 40 सेकंड तक रहेगा, मतलब 40 जो है उसकी ऊर्जा रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला बोल रहा है कि एक जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होती है? यह कारण होती है प्रणोदित कंपन के कारण। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग टोटल 25 में साइंस से संबंधित सवाल देख लिए, अब आते हैं हम लोग मैथमेटिक्स से लगभग 25 सवाल। ठीक है, तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैथ का सवाल हम लोग देखेंगे बहुत ही इजी, स्मार्ट और आसान वे में। ठीक है, पहला बोल रहा है कि ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, जबकि बी 10 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि यदि कार्य के 5 दिनों में पूरा करना हो तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने घंटे काम करना होगा? तो दोनों मिलकर सबसे पहले कितना दिन में कार्य, तो ये 8 घंटे में 6 दिन के हिसाब से यानी 8 छक 48, तो एक काम को 48 दिन में कर सकता है, मतलब पूरा यही बोल रहा है 8 घंटे और 6 दिन प्लस। दूसरा बोल रहा है कि बी जो है ना 10 घंटे काम करके डेली 4 दिन में वो काम को ख़त्म कर देगा, यानी 4×10 यानी 4×10 40, तो एक काम को वह 40 दिन में या 40 घंटे में 40 दिन में कर सकता है। दोनों को भाग देंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम हो जाएगा आपका 240। ठीक है, तो 240 हो जाएगा, तो 48 गुना 5 240 होता है, तो यहाँ 5 लिखेंगे प्लस 40 गुना 6 4 छक 24 होती है ना, तो ऊपर में हो जाएगा 11/240। ठीक है, 11/240। अब 1 घंटा में बोल रहा है कि 1 घंटा में यह जो है ना, इसको तो पलटी करेंगे ना यहाँ, क्योंकि यहाँ पलटी करके लिखे थे, 240/11 काम हो जा रही है। ठीक है, अब पूरा है कि वह 5 दिनों में पूरा करना है उसको, तो 5 से यहाँ गुना कर देते हैं ना, 5 दिनों में पूरा करना है तो कितना हो जाएगा? ये 5 से इसको भाग देंगे तो 5 चौके 20 और 5 8 40 यानी 48/11 हो जाएगा। तो ये 48/11 घंटे में काम हो जाएगा। तो 48/11 यानी ऑप्शन नंबर 11 छक 66 11 चौक 8 11 चौक 44 48/11 ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए अगला सवाल। बोला 3 डिब्बे जिसकी क्षमता 24 किलोग्राम, 36 किलोग्राम और 84 किलोग्राम को 3 तरह के गेहूँ ABCD में पूरा भरा गया। तीनों डिब्बे खाली कर दिए जाते हैं तथा तीनों प्रकार के गेहूं को अच्छे से मिलाने के बाद मिश्रण को फिर से तीनों डिब्बों में भरा जाता है। तो तीसरा जो है ए किस में
ए प्रकार की जो गेहूं की मात्रा क्या हो जाएगी। मतलब ये फाइनली जो बोल रहा है ना, वह बोल रहा है कि यह टोटल किस रूप में जो है ना वह मतलब टोटल आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले 24 किलोग्राम वाला पहला है, 24 किलोग्राम पहला है, दूसरा बोल रहा है 36 किलोग्राम, और तीसरा क्या बोल रहा है आपका 84 किलोग्राम, है ना, 84 किलोग्राम। ये तीनों अनुपात में, अब इसको अनुपात में बताए 12 से काटते हैं, 12 2 बार में, 12 ये 3 बार में, और ये 12 7 बार में। ठीक है, तीनों को काट दिया। अब ये इसको अगर जोड़ देते हैं 3 2 5 7 12, यानी अनुपातिक जो योग है वह टोटल कितना हो गया 12। अब ए का कितना मान है 2, तो 2 ऊपर में रखेंगे। ठीक है, अब ये जो बोल रहा है ना कि मिश्रण को फिर तीनों डिब्बों में भरा जाता है। ठीक है, और तीसरा डिब्बा में कितना टोटल है 84, तो 84 से यहाँ गुना कर देंगे। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। 12 7 84 और 7 दूनी ये 14 किलोग्राम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ज़बरदस्त सवाल था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। यहाँ पर बोल रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ। विजयी उम्मीदवार को जो है ना वह कुल मतों का 70% प्राप्त हुआ। जैसे मान के चलिए टोटल तो 100 रहेगा हमेशा परसेंटेज में, अगर जो जीत रहा है वो 70, तो जो हार रहा है वो कितना लाएगा 30 लाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद तो 100 आना चाहिए। अब बोल रहा है 15,400 मतों से जीता, यानी इसका दोनों का अंतर कितना है, तो ये दोनों का अंतर है 40। तो यही जो जीत है ना वही अंतर कितना है, तो 40 बराबर 15,400 हो जाएगा। अब बोल रहा है हारे वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला, मतलब हारने वाला को कितना मिला था 30 ना, तो यहाँ 30 बराबर लिखेंगे, 30 बराबर 8। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं थे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 15 गुना 40, 15 40 गुना 30, और ये 40 जो है वह गुना में x है, तो ये 40 नीचे आ जाएगा। ये एक जीरो कटेगा, 4 से इसको काटते हैं। ठीक है, तो 4 या 12 नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, इधर हो गया 2 7 14 और 2 7 14, 2 से इसको काटते हैं 15 बार में, है ना, तो ये तो पूरी कट गया 15 बार में। अब इसको 15 को हम लोग दोनों को गुना कर देना है, तो 15 साती कितनी होती है, तो 15 साती 15 छक 90 होती है ना, 15 छक 90 और 15 साती 105, यानी 5 हो गया। ठीक है, अब ये को 0 है ये, फिर 15 साती 105 होती है, और 105 और ये 10, टोटल 115 हो जाएगा, यानी 11,550। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इजी सवाल था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि एक नाव जो है ना 1 घंटे में 4 किलोमीटर की धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर के धारा के अनुकूल भी जाती है। ठीक है, यदि नाव 55 मिनट में 5 मीटर धारा के अनुकूल और 3 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करना है। बहुत ही इजी सवाल है। देखिए तो कैसे बनाए। सबसे पहले यहाँ क्या बोल रहा है कि 4 घंटे में वह जो है ना वह 1 घंटे में 4 किलोमीटर की धारा प्रतिकूल के रूप में, यानी 4 किलोमीटर दूरी है टोटल, और यहाँ भी है 4 किलोमीटर की दूरी। अब प्रतिकूल जो अनुकूल है उसको x मान लेते हैं, और जो प्रतिकूल है उसको y मान लेते हैं। अब ये जो प्रतिकूल और अनुकूल जा रही है, तो टोटल इसको कितना समय लग रहा है 1 घंटा, तो बराबर 1 लिख देंगे। ठीक है, दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि जब वह वही दूरी 5 किलोमीटर की धारा और 3 किलोमीटर की धारा, यानी वह टोटल 5 किलोमीटर की धारा, यानी टोटल यह 5 बटे वही x ले लेंगे अनुकूल वाला, प्लस 3 बटे प्रतिकूल वाला y ले लेते हैं, और दोनों कितना मिनट में 55 मिनट में, तो ये मिनट में हो गया, तो उसको भाग देंगे ना 60 से, तो 55 यानी 55 बटे 60 यानी 11 बटे 12। ठीक है, अब x और y का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। x और y का मान ज्ञात करते हैं। x और y का मान अपने से रख सकते हैं, क्या रखें कि दोनों को 4 से भाग देने पर 1 आएगा, तो हम सोचते हैं कि क्यों ना हम x के जगह हम 12 रख सकते हैं, और जब भी 1 लाना है तो उसी x को फिर आधा कर दो और सेम संख्या से भाग दे देते हैं, तो दोनों को जोड़ने के बाद 1 आएगा। देखिए 4 1 बटे 3 होगा, ये होगा ना, प्लस ये 2 बटे 3 होगा,
नीचे 3 और ऊपर भी 3, 1 हो गया। यानी क्या क्या रखें, 12 और 6, यहाँ भी 12 और 6 रखेंगे, यानी 5/12 प्लस ये 3/6, है ना। तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो गया 12, ठीक है। और ये 12 1 12, 5 ऊपर में 5 रहेगा, 3 दूनी 6 यानी 11, दोनों को जोड़ेंगे तो 11/12। मतलब हम सही माने थे 12 और 5, तो 12 हो गया आपका x + y मतलब अनुकूल, और 6 हो गया आपका प्रतिकूल। अब यहाँ बोल रहा है कि नाव की गति ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब x + y का मान यहाँ कितना है, 12 है। x - y का मान यहाँ कितना है, 6 है। तो हमको x का मान निकालना है ना, कि नाव की गति स्पीड, ये तो कट जाएगा, ये 2x = 18 हो जाएगा। तो x बराबर कितना निकला, 9। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 9। इजी सवाल है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। देखिए, एक त्रिभुज PQR में Q 90 डिग्री है, ठीक है। Q जो है ना वहाँ 90 डिग्री। चलिए इसको हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ये Q रहा, ये P और ये R रहा, ठीक है। अब यह बोल रहा है कि PQ बराबर 12 है, ये 12 है, QR बराबर 5 है। तो बोल रहा है कि परिवृत्त त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, परिवृत्त की त्रिज्या। अब आप सोचिए, इसी के अंदर एक वृत्त बना दे रहे हैं, परिवृत्त मतलब बाहर से वृत्त बनेगा, और ये कर्ण जो है ना वह वृत्त का व्यास बनेगा। तो इसका त्रिज्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले कर्ण ज्ञात करते हैं। तो ट्रिपलेट हम लोग को पता है, 12 का 144 होती है और 5 का 25 होती है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 169 होगा, 169। 169 किसका होता है, 13 का। तो यानी इसका व्यास कितना हो गया, वृत्त का 13, या त्रिभुज का कर्ण कितना हो गया, 13। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, त्रिज्या ज्ञात करना है ना, तो 6.5। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, P जो है ना वृत्त के बाहर एक बिंदु पर है, वृत्त है कोई एक, ठीक है। और P एक बाहर में कोई एक बिंदु है। उस वृत्त पे केंद्र से O से जो है ना वह 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी यहाँ केंद्र O से P तक कितना है, 6.5, ठीक है। PR एक छेदक है, ठीक है ना। PR छेदक, यानी ये PR ऐसे गया और यार यहाँ है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो Q तथा R पर, यानी ये Q इस जगह पे टच कर रहा है, R इस जगह पे टच कर रहा है। अब बोल रहा है कि जो वृत्त को Q और R पर प्रतिच्छेद, यदि PQ बराबर 4.5, PQ इसका मान 4.5 हो गया, QR यानी इसका मान 3.5 हो गया, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, मतलब इसको और इसको मिला देते हैं, त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो PR का मान टोटल कितना हो गया, 4.5 और 3.5, यानी 4 3 7 और 1 8, है ना, 8 हो जाएगा। तो हमको निकालना, यहाँ कुछ लिख देते हैं, S लिख देते हैं। तो PS का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो PS का मान क्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, PQ गुना PR, यानी ये PQ गुना PR, PS हमको ये वाला ज्ञात करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होती है, PS बराबर होती है PQ गुना PR, ठीक है। तो PQ मेरे पास कितना है, तो PQ जो है ना वह मेरे पास कितना है, 4.5, और PR मेरे पास अभी निकले, दोनों को जोड़ देंगे तो 8। तो 45 गुना 8 360, यानी एक बात पॉइंट बैठ जाएगा तो 36 हो जाएगा, 0 हट जाएगा ना। तो PS का मान कितना निकलेगा, 36, ठीक है, 36 निकलेगा, ठीक है। अच्छा, PS का होल स्क्वायर बराबर होती है, तो ये अंडर रूट हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो ये अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट यानी इधर हो जाएगा आपका 6, अंडर रूट फॉर्मूला अंडर रूट रहेगा, PS का स्क्वायर बराबर PQ गुना PR, जो छेदक होती है ना उसी का गुना होता है दोनों का, और PS का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6, इधर निकल गया मेरा 6 निकल गया। अब आते हैं हम लोग त्रिभुज OSP में, यानी ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज में आते हैं, OSP, ये O है, ठीक है। त्रिभुज OSP में हम लोग आते हैं।
तो यहाँ पर हमको न ज्ञात करना है ओ एस बराबर, और ओ पी मेरा दे दिया है 6.5, तो ओ एस ज्ञात करना है। तो कर्ण मतलब ये तो कर्ण हो गया ना, कर्ण माइनस कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण मेरे पास कितना 6.5, मतलब 6.5 का होल स्क्वायर माइनस ये 6 का स्क्वायर, लंब जो है उसी का अंडर रूट ज्ञात करना है। तो 6.5 का स्क्वायर, तो 6.5 65 का 1250 हो जाती है, तो 12.5 हो जाएगा। ठीक है, 65 6 36, हाँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी एक बार जोड़ सकते हैं एक बार घटा सकते हैं ना। तो ये 65 एक बार जोड़ेंगे तो 6 12 12.5 हो जाएगा, इंटू एक बार घटाएंगे तो 0.5। ठीक है, फिर अंडर रूट। अब इसको गुना करेंगे तो 12 5 5 5 25, 2 5 दूनी 10, 2 12, 5 1 5 और 1 6, और एगो बाद पॉइंट बैठेगा, मतलब एगो यहाँ पॉइंट बैठेगा, एगो यहाँ, मतलब 2 पॉइंट बैठेगा अंडर रूट। तो 625 की तरह किसका होता है अंडर रूट में 6.25 है ना, तो 6.25 यानी एगो बाद पॉइंट बैठेगा तो 2.5 राइट आंसर हो जाएगा, 2.5 यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि tan थीटा बराबर प्लस कॉट थीटा बराबर x है तो tan स्क्वायर, tan का पावर में 4 थीटा प्लस कॉट के पावर में 4 थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों का मान ज्ञात करना है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये tan का स्क्वायर इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करना है। ठीक है, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो उसका मान 1 ही हो जाएगा, यानी 2 प्लस 2, तो 1 को हटा देते हैं, इजिकल टू ये एक्स स्क्वायर, इसका भी तो एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो दोनों को फिर से स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, और ये जो -2 उधर गया ना, उसका भी स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो tan 4 का थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस फिर cot 4 का थीटा हो जाएगा, तो 2 बार गुना हो जाएगा ना। ठीक है, प्लस 2 इंटू tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, उसका भी मान 1 ही हो जाएगा, यानी फिर प्लस 2 हो जाएगा बराबर। ठीक है, प्लस 2 फिर हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 के होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर यानी एक्स का पावर में 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 दूनी 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 दूनी 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 2 दूनी 4। ठीक है, इतना तक हो गया। अब आते हैं इसको, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है tan का पावर में 4 प्लस कॉट के पावर में 4, तो ये tan का पावर में 4 कॉट के पावर में 4, ये दोनों तो आ गया। अब खाली +2 को उधर ले जाएंगे -2 के रूप में। ठीक है, या दोनों की तरफ हम लोग +2 का नहीं माइनस उधर ले जाते हैं, वही पूछ रहा है ना, हाँ 10। ठीक है, तो इधर फिर कितना हो जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर एस का पावर में 4, ठीक है, एस के पावर में 4 बचेगा, और ये हो जाएगा आपका, अच्छा a प्लस ठीक है, ठीक है, तो x के पावर में 4, ये हो जाएगा आपका -4x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, और ये -2, ये +2 इधर आ गया -2। अब इधर सिर्फ क्या बचेगा आपका x का पावर में 4 प्लस कॉट का पावर में 4। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या करना है, हम एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो एक्स स्क्वायर क्यों ना हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ऑप्शन के आधार पे मिला रहे हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ फर्स्ट में तो एक्स स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर यहाँ 4x स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर तो हट गया, तो बचेगा सिर्फ क्या 4, 4 में 2 गया तो कितना बचेगा 2, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए मैच कर रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, राम और श्याम किसी काम को एक साथ मिलकर 8 दिन में पूरा कर सकता है। राम अकेले उस काम को 12 दिन में करता है, तो श्याम अकेले उस काम को कितना दिन, दोनों मिलकर 8 दिन में कर रहा था, तो हमको श्याम वाला निकालना, तो राम वाला घटा देते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 8 3 बार में, 12 एक बार में, यानी 1/24, 1/24 यानी 24 दिन। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बोल रहा है कि 2 व्यक्ति किसी काम को 9 दिन में कर सकता है। 12 दिन में दोगुना काम पूरा करने के लिए कितने अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए यहाँ पर बोल रहा है 2 व्यक्ति है, 9 दिनों में ख़त्म करना है, तो है ना 9 दिनों में कितना काम, एक काम को। अब ये बोल रहा है कि 12 दिनों में, ठीक है 12 दिनों में बोल रहा है कि वह पूरा करने के लिए कितना व्यक्ति लगेंगे, इसको उस काम का दुगुना, यानी यहाँ 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा और ये x हो जाएगा, x का मान निकालना है। तो ये 2 6 बार में जाएगा, ऊपर में 6, ठीक है, यानी ये हो गया आपका 9 दूनी 18 और 6 हो जाएगा आपका नीचे बराबर x, यानी 6 तिया 18, तो x बराबर कितना निकलेगा 3। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 6 का पावर में कितना है 76 और हमको भाग देना है 5 से। देखिए जब भी एक इवन नंबर से कोई भी संख्या को भाग देंगे, यानी विषम संख्या से किसी भी संख्या को भाग देंगे और उसका पावर का इकाई अंक अगर सम संख्या रहेगा तो शेषफल हमेशा 1 बचेगा, ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यापारी अपने सामान का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है, ठीक है, और फिर अंकित मूल्य पर फिर 20% की छूट दे दे रही, यानी +45 पहले बढ़ाया, फिर 20% की छूट यानी -20, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 45 दूनी 90 और 1 0 यानी 900/100, ये परसेंटेज के लिए ये 2 0 कटेगा। 45 में 20 गया तो कितना बचेगा, तो 45, ये 45 को 45 ही रखते हैं, ठीक है, या 45 को पहले माइनस कर देते हैं, ये पहले 45 माइनस ही होगा, या 45 को रख भी सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी -29, तो 45 में 29 घटेगा तो 16%। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बोला है त्रिभुज DEF में ई की माप जो है ना 190 डिग्री है, यानी कोई एक त्रिभुज है, ये ई है और ये समकोण है, ये समकोण है। अब बोल रहा है सेक D बराबर 25/7, तो सेक D बराबर 25/7, सेक बराबर क्या होती है, ठीक है, तो सेक बराबर होती है आपका h/p, ठीक है, h/b सॉरी, h/b होती है, h/b होती है। तो ये हो गया आपका D, इसको मान लेते हैं, इसको F, इसको E, DEF ये हो गया। अब सेक बराबर होती है h/b होती है, ठीक है। अब सेक का मान यहाँ D दे दिया, तो D इसका B क्या हो जाएगा, जो इसके साथ ही है, तो H मेरा हो गया ये वाला और B जो साथ में ही है वही होती है, ठीक है, और P क्या होता है सामने वाला, है ना, P सामने वाला, तो H का मान हो गया 25, क्योंकि यहाँ 25 दे दिया है यहाँ पर, तो h/b यानी इसका मान दे दिया 25/7, तो h बराबर 25 यानी ये, और b बराबर 7 यानी ये 7 है। तब ट्रिपलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, EF बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, सॉरी 24 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, ट्रिपलेट होता है ना, 24 का LCM 576 और 7 ही 7 49, दोनों को जोड़ेंगे 625 यानी 25।
अब यहाँ देखते हैं DE का मान दे दिया 1.4 और यहाँ DE का मान कितना है 7, यानी 7 को ना वह 1.4 बोल रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, दोगुना 0.2 को दोगुना कर दिया, मतलब 2 पॉइंट से दोगुना कर दिया। तो वही बोल रहा है DE का मान क्या हो जाएगा, तो DE 24 है ना, उसको भी पॉइंट गुना 0.2 कर देंगे, तो 24 दूनी 48 और एक बाद पॉइंट बैठ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4.8। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, सुरभि और नीरजा की आयु 6:7 के रूप में है 6 वर्ष बाद। इसकी आयु का अनुपात मतलब 6x/7x, सुरभि और नीरजा की 6 साल बाद, इसमें भी 6 साल जोड़ेंगे, इसमें भी 6 साल जोड़ेंगे, उसका अनुपात 15/17 हो जा रहा है, यानी 15/17। नीरज की उम्र ज्ञात, नीरजा की उम्र ज्ञात, तो ये दोनों का क्रॉस मल्टीपल कर देना है। क्रॉस मल्टीपल जब हम करेंगे तो ये 17 छौक 7 छौक 42 और 17 छौक 102, यानी 102x प्लस 102 हो जाएगा ना, बराबर 15×7 105x, ठीक है, प्लस 15 छौक 90, यही तो दिया। अब 102x 105x, 5 बड़ा है मतलब 2 इधर आएगा तो इधर घट जाएगा, यानी 3x, 90 इधर घटेगा 102 से, कितना हो जाएगा 12, तो x बराबर कितना निकला 3 4 12, यानी 4। अब बोल रहा है कि नीरजा की उम्र ज्ञात करना है, तो नीरजा जो है वह कितना था, नीचे वाला नीरजा था, उसके साथ x गुना किए थे, तो x का मान अभी हम लोग 4 आया, तो 7 चौक 28, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इजी सवाल। नेक्स्ट आते हैं, निम्न डेटा में 3 दिनों में 20 बल्लेबाजों का स्कोर दर्शाएं। इसमें बहुलक ज्ञात करना। बहुलक उस बारंबारता को बोलेंगे जो सबसे, उस संख्या को बोलेंगे जो सबसे ज़्यादा जो है रिपीट हुआ है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या रिपीट हुआ है, यहाँ पर देखिए, तो सबसे ज़्यादा पर ऑप्शन क्या था पे 78 यहाँ के गो है, देखिए 78, 78 यहाँ पर भी तो एक को नहीं लग रहा है, 78 नहीं, 89 देखते हैं, 89 यहाँ के गो है, 89 1 2, ठीक है, 1 2 3, यहाँ 3 को लग रहा है। 85 के गो है, 85 एक को है, ठीक है, अभी मेजोरिटी में 89 ही है ना, 85 एक ही को है। 86 के गो हुआ, 86 भी हमको एक भी नहीं नज़र आ रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा 89 है, तो वही बहुलक हो गया, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो प्राकृतिक संख्या मतलब n+1/2, बस n कितना है 50, और एक उसमें जोड़ देते हैं 51/2, यानी आधा का 0.5, मतलब 25 और 0.5 यानी 25.5, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 10% छूट देने के बाद भी वह 26% का लाभ कमा लेता है, यानी 10% की अगर हम छूट दे रहे हैं तो 10% की छूट अगर हम दे रहे हैं तो 26% का लाभ, यानी दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ जो है वह जो लाभ जो छूट दिया था 10% की, उसी में हम लोग घटा देते हैं। 10% की छूट दिया था मतलब नीचे 90, 100 का 10% नीचे 90 हो जाएगा ना, इंटू परसेंटेज के लिए 100, बस ये एक नया रूप से बना रहे हैं, ठीक है। दोनों जब भी ऐसा छूट देगा और लाभ देगा, ऊपर में दोनों को जोड़ देना है और नीचे छूट वाला लिखना है। तो यहाँ बोल रहा है कि ये कितना हो जाएगा, ऊपर में 36 बटे ये नीचे 90 हो जाएगा, इंटू परसेंटेज के लिए 100, ये 1 0 ये 1 0, 9 चौक 36 अरे को 0, यानी 40%, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, यहाँ बोल रहा है 264 रुपये का एक सामान बेचने पर एक आदमी को 4% की हानि हो रही है, ठीक है, 4% की हानि हो रही है। बोल रहा है 12% लाभ कमाना है, तो 12% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितना बेचेगा, 4% की हानि हो रही है कब, जब 264 में बेचें, यानी ये 96 तब होगा, तो 96% बराबर कितना है 264, ठीक है। 12% लाभ कमाना, तो डायरेक्ट 112 बराबर लिख देते हैं, तो 100 बराबर वाट, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 112 गुना 264 और बटे ये 96 होगा ना,
ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 12 8 96। ये कटेगा 8 एकम 8, 8 चौक 32, 14 बार में। तो 14 दूनी 28 के 8 हाथ में 2, 14 दूनी 28 और 2 30, यानी टोटल कितना होगा 308 रुपये में बेचना पड़ेगा, जिससे वह 12% का लाभ कमाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 1/3 माइनस कोसेक 30 डिग्री। तो 1/3 को 1/3 लिखेंगे और कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, है ना। तो इससे हम यहाँ कुछ नहीं थे, 1 एलसीएम लेंगे तो 3 यहाँ हो जाएगा 1, ये 1 3 बार में जाएगा तो ये 3 दूनी 6, तो ऊपर में हो जाएगा -5/3। तो यही तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। एक आदमी के प्रतिदिन काम के घंटे को 20% बढ़ाया गया और उसकी मजदूरी प्रति घंटे 15% तक बढ़ाया गया। उसकी दैनिक आमदनी में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गई? देखिए, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पहले 15% 20% की बढ़ाया गया और फिर 15, मतलब पहले 20% बढ़ाए तो +20, फिर 15% यानी +15, प्लस 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 15 दूनी 30 यानी 300 और परसेंटेज के लिए 100। ये 2 0 कटेगा, इधर हो गया आपका 35 और 3 कितना हो गया 38%। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला सवाल, एक कार एक समान गति से 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि कार की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, यानी 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था, किस स्पीड से नहीं पता, तो एक्स मिल रहे थे। वही 480 किलोमीटर की दूरी जब हम पहले का जो स्पीड है उसमें हम 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें, यानी x + 2 बढ़ा दें, तो बोल रहा है 2 घंटा अधिक समय लगता है। अधिक कम ज़्यादा जो भी रहेगा मतलब माइनस, तो इधर बराबर कितना हो गया 2। x का मान क्या रखेंगे जिससे दोनों कट जाएगा? अगर देखिए 45 तो कटेगा नहीं, तो 480, तो अगर हम 60 रखते हैं तो चलिए 480 के जगह हम ऑप्शन के आधार पे 60 रखते हैं, माइनस ये 400 ऊपर में 80 हो जाएगा, ठीक है, और ये 20 घंटा है ना, ये हो जाएगा आपका 60 और 20 80 हो जाएगा। ये भागा देंगे तो 6 8 बार में जाएगा, माइनस ये 8 6 बार में जाएगा। क्या दोनों को घटाने के बाद 2 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, यानी हम 60 सही बैठाए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 60 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट आता है, एक साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपये की राशि 2 वर्ष में 2352 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी गई तो 2 वर्ष में नया ब्याज कितना हो जाएगा? ठीक है, चलिए तो दर हमको निकालना है। तो दर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? ब्याज गुना 100। ब्याज मेरे पास कितना है? 2100 से 2352 हो गया, ठीक है, तो मतलब कितना ज़्यादा बढ़ रहा है? 252, तो ब्याज हो गया मेरे पास 252 गुना 100 बटे हमको लोग क्या निकाल रहे हैं? दर। तो नीचे हो जाएगा समय गुना मूलधन। समय कितना है? 200, ठीक है, और मूलधन कितना है? 2100, ठीक है। इसी को भाग देंगे तो हम लोग को ब्याज निकलेगा, क्या निकलेगा? दर। तो ये 2 0 कटेगा, ठीक है, इसको काटते हैं 2 से, 2 एकम 2 है ना, 2 इधर 26 और ये हो जाएगा 21, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6% हो गया। अब बोल रहा है कि वही मतलब मेरे पास मूलधन है, यानी 2100 ही मेरा मूलधन है, ठीक है, और ब्याज को जो दर है था ना जो निकला है उससे हम लोग 1% कम कर देंगे, तो मेरे पास निकला 6%। 1% कम कर देंगे तो 5% हो जाएगा, और वही साल यानी 2 साल में कितना ब्याज होगा? तो PRT बटे 100। ये 2 0 ये 5 दूनी 10, अरे वो इधर हो गया 21 यानी 210। तो 210 यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। यहाँ पर बोल रहा है सभी खेलों का टोटल है ना 150 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है हॉकी और फुटबॉल को मिलाकर हुए खर्च की तुलना में क्रिकेट पर कितना अधिक खर्च हो रहा है। देखिए ये भी सवाल ज़बरदस्त है, ठीक है, पहले ध्यान से देखना है। तो हॉकी पर कितना खर्च हो रहा है? देखिए सबसे पहले हॉकी और फुटबॉल हमको जोड़ देना है। फुटबॉल ये रहा 14%, हॉकी ये रहा 18%, ठीक है। तो 8 4 12 और 2 3 32 हो गया, ठीक है ना, 32 हो गया।
तो हॉकी और फुटबॉल में टोटल में कितना प्रतिशत हो रही है, 32%। और टोटल एक साइड क्रिकेट है, कितना है, 39%। ठीक है, तो 39% उधर हो गया। बोल रहा है कि दोनों मिलाकर खर्च की तुलना में क्रिकेट पर कितना अधिक खर्च हुआ। ठीक है, दोनों मिलाकर, तो दोनों को अगर हम मिला दें, ठीक है, तो ये जो अभिष्ट खर्च कितना है, टोटल कितना है, 150 करोड़। तो टोटल को गुना करेंगे 150 के साथ। ठीक है, और ये जो गुना कर देंगे वह कितना हो जाएगा, 39 गुना 32, दोनों को गुना कर देना है, 39 गुना 32। ठीक है, और ये परसेंटेज मतलब करोड़ में लेना है, तो ये नीचे 100 लिख देंगे ये। ठीक है, ये 1 0 ये 1 0 इधर, मतलब ये इसको काटेंगे तो ये 2 और उधर ऊपर में 3 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी 16 गुना 3 48, तो 39 गुना 48। ठीक है, 39 गुना 48, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं मिस्टेक हुआ होगा कहीं, देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हाँ एक थोड़ा मिस्टेक हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों गुना कर दिए हैं, तो एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ दोनों गुना कर दिए हैं। दोनों से मेरा कितना था यहाँ 18 गुना, ये 18 और 14 कितना था 32, और यहाँ कितना 39। दोनों में बोल रहा है कि कितना अधिक खर्च, अधिक मतलब माइनस करेंगे, तो 39 में 32 माइनस करेंगे तो 7, यानी 7 बट्टे टोटल कितना है 100, टोटल परसेंटेज के लिए 100 है, इनटू यहाँ टोटल करोड़ में कितना था 150 करोड़, तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 2, यानी 7 या 21/2, तो यानी 10.5। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इजी सवाल था, हम थोड़ा लेंदी कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अगला सवाल यहाँ क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक ठेकेदार का लक्ष्य जो है 40 दिन में काम पूरा करना है। उसने 20 व्यक्ति को काम पर लगाया जिन्होंने 10 दिन में 1/4 पूरा कर दिया और काम छोड़कर चला गया। उसने अपने लक्ष्य के अनुसार शेष काम को पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति और काम पर लगाएगा। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि 40 दिन में काम करना था, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि 10 दिन तक काम किया, मतलब बचा कितना है 3 दिन, 30 दिन, मतलब 20 व्यक्ति जो है 20 व्यक्ति तो भी काम किया, ठीक है ना। कितना दिन काम किया 10 दिन, 20 व्यक्ति 10 दिन काम किया, और कितना काम किया 1/4 काम किया, 1/4 काम किया बराबर। और कितना हम आदमी लगाएंगे नहीं पता, कितना मेरे पास 40 दिन था, 10 दिन ख़त्म हो गया, बचा कितना 30 दिन ना, तो 30 दिन में और हम कितना आदमी लगाएंगे कि शेष काम पूरा हो जाएगा। एक काम हो गया था 1/4, इसको घटाएंगे तो 4 में 1 गया तो 3 और 4, ये 4 कटेगा, ये 10 बार में कटेगा, ये 10 और ये 10 कटेगा, बचेगा सिर्फ 20, तो वही 20 राइट आंसर, यानी 20 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इजी सवाल था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलो अब हम लोग आते हैं रीजनिंग से संबंधित सवाल। देखिए यहाँ बोल रहा है 130 को हम लोग कितना जोड़े, 24 जोड़े, ठीक है ना, 24 जोड़ेंगे तो ये अब हम 24 अगला जोड़ेंगे अब 26, तो ये 26, 8 14 लास्ट में 4 रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रीजनिंग कितना आसानी से बनेगा। सी यह जस्ट इसका मिरर इमेज है ना, जस्ट इसका उल्टा कर दिया, तो इसका भी मिरर इमेज हो जाएगा, यानी पी फर्स्ट में है तो यहाँ लास्ट में रहेगा, तो लास्ट में हो जाएगा पी, उसके बाद एन, पी उसके बाद एन, पी उसके बाद एन, कौन है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखो छुच्छ मछली मेंढक सशक उसका क्या हो जाएगा। देखिए छुच्छ मछली और मेंढक, मेंढक के जो है ना, मेंढक का ही एक रूप है, बैंगचूर हम लोग बोलते हैं, ठीक है, हम लोग गांव में बैंगचूर उसको बोलते हैं, बैंग, ठीक है, तो ये छुच्छ मछली उसको बोला जाता है हिंदी में। तो वो सशक, वह सशक किस रूप में होती है, खरगोश के रूप में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग आते हैं, पी, पी के बाद क्या हो गया, पी MNOP, MNOP यानी -2, XYZ -2, OPQ -2, UVW -2, बस ऐसे हम लोग करते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या रखेंगे DEF है ना, DEF -2 है ना, GHI -2, उसके बाद QRS -2, IJK -2, तो DGQI ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ देखते हैं 5 को दोगुना कर देंगे 10 और -2 यानी 8, 17 को दोगुना करेंगे 34 -2 32, 21 को दोगुना करेंगे 42 -2 41, 19 को दोगुना करें 38 -2 36, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, चारों में से तो कोई एक अलग है, कौन सा एक अलग है देखते हैं। देखिए
तबला जो है ना हाथ से बजाता है, लेकिन सितार में तार होती है, वीणा में तार होती है, एक तारा में तार होती है। उंगली से बजाया जाता है ये तार वाला, लेकिन तबला हाथ से बजाया जाता है जो कि एक तार से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, अलग है। यहाँ देखते हैं, देखिए 18 में 3 जोड़े तो 21, फिर 21 में 3 जोड़े तो 24, 22 में 2 घटाएं तो 20, 20 में 2 घटाएं तो 18। तो यहाँ 24 में हम लोग अगला वाला आएगा, मतलब इसमें 24 में हम लोग फिर यहाँ क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे तो 27, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, देख रहे कितना इजी भी बन रहा है, बस खाली प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, देखिए ए के बाद यहाँ बी हो गया, फिर यहाँ सी हो गया, फिर यहाँ डी हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, यानी फर्स्ट वाला कट जाएगा। उसके बाद जे एच आई, मतलब 2 को जोड़ा, आई जे आई जी एच आई जे एच, अच्छा जी एच आई जे इधर जा रहा है ना, ठीक है, मतलब माइनस में इधर आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी है उससे पहले क्या हो जाएगा एफ, ठीक है, तो ये कट गया है ना। उसके बाद के एल एम जे के एल 2 जुड़ा, एल एम, ठीक है, 1 जुड़ा, एम यहाँ नहीं मैच कर रहा है, ठीक है, ये कैसे होगा, एम एन एल एम एन, अच्छा इसको छोड़ते हैं, एक्स यू भी डब्लू एक्स, तो लास्ट में क्या हो जाएगा वाई, तो वाई किस में है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। बस और दिमाग नहीं लगाना है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाँ ये भी ज़बरदस्त, शब्दकोश डिक्शनरी के रूप में, तो सबसे पहले कौन सा जो है शब्द आएगा, तो पहले तो अल्फ़ाबेटिकल में ए आता है, यानी या तो 1 रहेगा या तो 4 रहेगा, है ना, तो ये कट गया, मतलब 4 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ए के बाद जो है ना एम ए एन, तो एम ए एन कैसे है, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो सबसे पहले तो मैनेज होगा, क्योंकि सबसे एम के बाद ए होती है और ए के बाद टी नहीं, पहले में एन आता है, तो पहले तो 4 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद 1 हो जाएगा, एम ए ख़त्म हो गया, फिर ओ वाला आते हैं। अब ओ यहाँ आते हैं, ओ के बाद क्या है, ओ के बाद सी आएगा यहाँ, यानी 3, 4 1 3, 4 1 3, ऑप्शन नंबर 4 में राइट आंसर हो जाएगा, मैच कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, हाँ इसको पहले गिन लेते हैं, यहाँ 3 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15 16 17, ठीक है, कितना हो गया 17, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 का कैसे आएगा जी, हो सकता है, तो इसको हम लोग चतुर्भुज में तोड़ देते हैं। जैसे यहाँ ऊपर में है एक्स वाई खाली जगह के, ठीक है, इतना तक हो गया, फिर एक्स खाली जगह जेड के, ऐसा ही है, के तक हो गया, फिर खाली जगह वाई जेड के, बस आराम से बनेगा। फिर यहाँ हो जाएगा एक्स वाई जेड खाली जगह और ये खाली जगह, फिर शुरू हो जाएगा ना, यहाँ x है, x है तो यहाँ भी तो x हो जाएगा, यहाँ भी x हो जाएगा, यहाँ z तो यहाँ भी z, यहाँ y तो यहाँ भी y, यहाँ लास्ट में k तो k। क्या क्या लिखे, सबसे पहले हम लोग z लिखे, मैंने सबसे पहले हम लोग z लिखे तो z लिखेंगे यहाँ, फिर हम लोग y लिखे तो y लिखेंगे, फिर हम लोग x लिखे तो x लिखेंगे, फिर हम लोग k लिखे तो k, फिर x लिखेंगे, मतलब z y k x k x, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, शिक्षा प्रणाली व्यवस्था के पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, मतलब उसको डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर से पुनः ये कथन दे दिया है, ठीक है, अब इसका निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, बोल रहा है जीर्णोद्धार का परिणाम
यानी सुधार हो। बिल्कुल वही तो उसका मान नहीं, उसका मतलब वही है ना, सुधार। वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है पुरानी है, यातायाम मतलब पुरानी है। हाँ बिल्कुल पुरानी है, तब तो बोल रहा है कि हम लोग को नया जो है जीर्णोद्धार करना है, तो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। यहाँ दे दिया है CINDRELLA, सभी व्यंजनों को वर्णमाला के उसके अगले अंग्रेजी वर्णमाला में बदलना है और सभी स्वरों को वर्णमाला के पिछले अक्षर में बदल देना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग का क्या लिखना है यहाँ पर दे दिया है सी के बाद अगला वाला, क्योंकि व्यंजन है तो डी हो जाएगा। आई के बाद है ना, तो आई के बाद क्या हो जाता है, आई एक स्वर है, मतलब उससे पहले एच, ठीक है। फिर एन के बाद ओ हो जाएगा, ठीक है, एन के बाद ओ हो जाएगा। फिर डी के बाद ई हो जाएगा, फिर आर, उसके बाद एस हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा ई से पहले डी, ठीक है। उसके बाद एल एम हो जाएगा, फिर एल एम हो जाएगा और ए जेड हो जाएगा, सॉरी एम और जेड हो जाएगा, ए के पहले वाला जेड, ठीक है। अब इसको जो है ना वर्णमाला के रूप में लिखना है, यानी अल्फ़ाबेटिकल नंबर में लिखना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये गो डी है, 2 गो, तो 2 गो डी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद डी, ई, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच है, फिर 2 गो एम है ना, फिर ओ है, एस है और जेड है, यही दिया गया है। अब बोल रहा है कि दाईं ओर से 7वां अक्षर कौन है, 1 2 3 4 5 6 7, कौन है, ई, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। बस इजी सवाल। विजित पश्चिम की ओर 10 मीटर, यहाँ शुरू कर रहा है, पश्चिम की ओर 10 मीटर गया, फिर बाएं मुड़ता, तो इधर से बाएं इसका कितना हो जाएगा, 10 इधर हो जाएगा। फिर बाएं मुड़ता है, फिर 10 इधर हो गया। वह दाएं जो है ना वह 45 डिग्री घुमा, यहाँ से दाएं घुमा तो 45 डिग्री इधर गया, ठीक है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, इधर तो दक्षिण हो गया, इधर तो पूर्व हो गया, मतलब दोनों को मिलाएंगे तो दक्षिण पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। दुर्गा जो है ना भानु प्रताप की पत्नी है, दुर्गा भानु प्रताप की पत्नी है, तो ये पति हो गया, ये दोनों पति पत्नी हो गया, हस्बैंड वाइफ। दुर्गा के बेटे विजय, यानी ये दोनों का कौन है, बेटा है को विजय है। ये 2 बहनें शालिनी और मालिनी, ये दोनों बहन है और ये एक भाई है, तीनों भाई बहन हो गया, ठीक है। शालिनी के पति मुरुगेंद्र, शालिनी के जो पति है ना, ठीक है, इस मालिनी को हम इधर लिखते हैं, भाई बहन 3 हो गया। अब शालिनी को पति बनाना है तो कौन, मुरु, यानी MU लिख देते हैं, एक तो ये लड़का रहेगा तो प्लस, ठीक है। मुरु एक पति, मुरुगेंद्र का बेटा, अच्छा मुरुगेंद्र का बेटा मतलब ये जो है ना जो भी है, अच्छा मुरुगेंद्र का बेटा शिवम है, ये बोल रहा है ना ये शिवम है, ये जो है आपका शिवम है और मुरुगेंद्र का बेटा है। तो बोल रहा भानु प्रताप, शिवम जो है ना भानु प्रताप से क्या संबंध है, शिवम भानु प्रताप की दामाद हो जाएगा ना, दामाद होगा, तो ये क्या बोलेगा इसको, दामाद, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल, शिवम भानु प्रताप से कैसे संबंधित है, उसका पति हो जाएगा, शालिनी के पति मुरुगेंद्र का बेटा शिवम है, मुरुगेंद्र का बेटा शिवम है, तो शिवम का भानु प्रताप से क्या संबंधित है, तो ये दामाद, ठीक तो है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आते हैं। यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 2 या 7 है, इन ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 2 या 7 और ठीक बाद 5 या 4 है ना, तो कितने 6 हैं देखते हैं। 6 को यहाँ है तो ये हो गया, ठीक है,
उससे 6 के पहले 2 या 7, हाँ 2 या 7 या 4 5, एगो ये हो गया, ठीक, पहले 2 या 7 ये नहीं है, 2 या 7 बाद में 6 ये भी नहीं है, 6 के पहले 2 या 7, हाँ 2 है, और बाद में 5 या 4 ये है, हुआ 2 को, 2 या 7 ये 9 भी जिक्र नहीं है, 2 या 7 ये लास्ट में 8 है, इसका भी जिक्र नहीं है, 6 के पहले 2 या 7, 6 के पहले 2 या 7 और बाद में ठीक 5 या 4 और नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं, हाँ गुना और प्लस को बदलना है, 12 16 को बदलना है, तो नीचे से लेते हैं ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 में लेते हैं 36, अच्छा यहाँ पर कितना दिया, 60 भागा 16, 60 भागा 16 को 12 लिखने बोला है, गुना, फिर यहाँ 14 कर देंगे, ठीक है, तो ये हो गया 12 पचे 60, 14 पचे 70, तो 70 तो आ रहा है, अच्छा ये प्लस करने बोला था तो ये नहीं होगा। दूसरा देखते हैं 55, ये माइनस 12 को 16, ये भी नहीं होगा, 16 से कटेगा ही नहीं, 40 ये प्लस 8 48 हो जाएगा, और 16 से गुना करेंगे, 16 से 48 में 12, इसको देखते हैं 40 लिखेंगे, फिर यहाँ गुना को प्लस करने बोला है, 8 का तो 8 ही लिखेंगे, ये हो गया, और माइनस है यहाँ पर 12 को 16 लिखेंगे, ये हो गया 48 माइनस 16, अच्छा 16 में 48 तो 32 हो जाए, ये भी नहीं हो रहा है, 36 प्लस को गुना करेंगे और यहाँ 10 लिख देना है, भागा को और 16 को यहाँ 12 लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 360 और नीचे 12, 12 3 36, 30 आ रहा है, बिल्कुल 30 है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अंक गणित में रमेश के अंकों का 1/3, ठीक है, रमेश के अंकों का 1/3 अंग्रेजी में अंकों के आधे के बराबर है, तो वही बोला यदि रमेश को दोनों विषय मिलाकर 150 अंक मिलता है, ठीक है, तो बोल रहा है कि अंग्रेजी में कितना अंक होगा, उसे अंग्रेजी में कितना अंक, देखिए बोल रहा है कि रमेश जो है उसके अंकों का 1/3, मतलब रमेश का x मान लेते हैं, उसका 1/3 यानी 1/3, ठीक है, अंग्रेजी के अंकों के आधे के बराबर है। यदि रमेश के दोनों विषय, मतलब और एक विषय है नहीं पता क्या, उसको ई मान लेते हैं, उसका आधा के बराबर है, दोनों ऐसे ही बराबर है, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर जो है ना वह कितना कर रहा है, दोनों बराबर है। यदि रमेश को दोनों विषय मिलाकर 150 अंक मिलता है, अच्छा यहाँ पर दोनों जब बराबर है तो जब दोनों बराबर रहेगा तो क्रॉस मल्टीपल यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीपल अगर हम यहाँ करेंगे तो 2x हो जाएगा, इधर जाएगा 3y 3e, तो दोनों को घटाने के बाद तो 0 आना चाहिए, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका, इसको e और x है ना, ये हो गया। अब दोनों को जोड़ने के बाद यानी e और x दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जा रहा है 150, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि हम e की जगह क्या रखें, x की जगह क्या रखें, कि दोनों को जोड़ने के बाद 150 आना चाहिए, और x का 2 गुना करेंगे, e का 3 गुना करेंगे तो 0 आना चाहिए दोनों को घटाने के बाद। चलिए तो क्या समझेंगे, यहाँ पर अगर हम
2 गुना कर देंगे तो इधर 2 गुना यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी 2 गुना हो जाएगा, और ये 15 दूनी 150 हो जाए, ये 150 गुने ये 30 यानी 300 हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ ई, इधर बचेगा आपका 300। नहीं तो उधर 0 था ना, 0 के आधार पे तो इधर कटेगा ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन के आधार पे रखते हैं। ऑप्शन के आधार पे अगर हम रखते हैं, ऑप्शन अगर हम रखते हैं, ठीक है, ऑप्शन अगर रखते हैं, यहाँ अगर हम रख लेते हैं 60, तो यहाँ कितना हो जाएगा 90, है ना। तो 6 दूनी 12, 9 27, ये नहीं होगा। अच्छा उल्टा कर देते हैं, इसको 60 करते हैं ई का मान, इसको 90 करते हैं एक्स का मान। देखिए ये 90 और 60, इधर 6 18, 180 हो जाएगा, और ये 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। दोनों घटाने के बाद तो डेफिनेटली 0 ही आ रहा ना, यानी 60 ई का मान हो गया, 90 एक्स का मान हो गया, दोनों के जोड़ने के बाद 150 भी आ रहा है। तो बोला अंग्रेजी में कितना अंक मिला था। ठीक है, तो अंग्रेजी वाला हम शुरुआत इंग्लिश है ना, इंग्लिश का कितना माने थे 60, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाए। राजू और निर्मला ने अपनी शादी की पहली वर्षगांठ 1993 में 5 दिसंबर रविवार को मनाई। तो 1997 में वही दिन कितना, देखिए हर साल एक एक दिन बढ़ेगा, तो 93 से 94 गए तो 1 दिन बढ़ेगा, 95 गए तो 1 दिन बढ़ेगा, 96 गए तो 2 दिन बढ़ेगा क्योंकि लीप ईयर है, 96 हो गया, 97 में 1 दिन बढ़ेगा। टोटल कितना दिन बढ़ेगा, 2 और 2 4, 1 5, मतलब 5 दिन बढ़ेगा। तो रविवार से हम लोग 5 दिन जोड़ देंगे, तो सोमवार, मंगल, बुध, ठीक है, उसके बाद हो गया गुरु, शुक्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं, यदि आयु मेरे भाई की आयु से दोगुनी से 2 वर्ष कम है, यानी एक पहला वाला x मान लेते हैं, दूसरा वाला दोगुनी से 2 वर्ष कम है। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं 16 वर्ष का, यदि मैं 16 वर्ष, तो मेरा भाई कितना हो जाएगा, यदि मैं 16 यानी मैं ये हूँ, ठीक है, यानी 2x - 2 बराबर कितना हो जाएगा 16। तो ये 2x बराबर -2 उधर जाएगा तो 18, यानी x बराबर कितना निकला 9। तो जो है x बराबर कितना निकला 9, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं, यदि सुधा प्रिया के पिता के बेटे, देखिए यदि सुधा जो है, सुधा प्रिया के पिता के बेटे की पत्नी की पुत्री है, देख रहे हैं कितना हिसाब लगा है। सुधा जो है वह प्रिया के पिता, प्रिया के कोई एक फादर है, ठीक है, प्रिया के पिता उसके भी फादर है, के बेटे, तो उसका बेटा तो यही हो गया, की पत्नी कोई एक है, और उसकी पुत्री है सुधा। मतलब सीधा सीधा क्या बोल रहा है कि वह प्रिया के और सुधा दोनों क्या है, भाई बहन या बहन बहन या भाई भाई होगा। ठीक है, उसका जिक्र नहीं किया कि कौन मेल फीमेल है। अब सुधा प्रिया से किस प्रकार संबंधित, यदि सुधा के दादा का कोई एक पोत्र नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। मतलब अगर पोत्र नहीं है, मतलब बेटा नहीं है, तो बहन ही हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 50 सदस्यों वाली पंक्ति में अमर का स्थान 10वां, इधर से 10वां स्थान अमर का, तो दूसरी ओर उसका स्थान कौन सा होगा, इधर से कितना हो जाएगा। तो टोटल 50 से हम लोग 10 घटा देते हैं, कितना हो जाएगा 40। ठीक है ना, 40 में 1 जोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यही गिनती इधर से भी आ गया, इधर से भी आ गया, तो ये 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं, संपुट यानी कैप्सूल्स, एंटीबायोटिक्स या इंजेक्शंस किससे संबंधित रहेगा। देखिए एंटीबायोटिक्स तो टोटल को बोलते हैं, ठीक है, चाहे कैप्सूल रहो या इंजेक्शन, दोनों को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये सवाल थोड़ा बड़ा है रीजनिंग का, ये सब बन जाएगा लेकिन थोड़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस अगर है तो बहुत ईजी में बनेगा। 6 मित्र जो है, 6 मित्र एक गोल
केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे बैठा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति ने किसी एक मित्र के बिल्कुल सामने बैठा, ठीक है। कादिरा जो है ना माला या परमित के ना तो बगल में है और ना ही बिल्कुल सामने, ठीक है। यानी कादिरा जहाँ भी है, चलिए यहाँ मान लेते हैं कादिरा, ठीक है। तो इसके आसपास, ठीक है, इसके आसपास ना तो परमित है ना ही माला है। यानी परमित या तो यहाँ हो सकता है या माला, या परमित यहाँ हो सकता है या माला, ठीक है। ऐसे मान लिया अभी, क्योंकि उसका अच्छा ये माला यहाँ नहीं, सामने में भी बोल रहा है कि सामने भी नहीं है, यानी ये माला यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। ये तो सामने हो गया ना, इसका सामने भी नहीं बोला। अब बोल रहा है नीलू परमीत के तुरंत दाएं बैठी है। नीलू जो है वह परमीत के तुरंत दाएं, अगर हम नीलू को यहाँ बैठा देते परमीत के तुरंत दाएं, इधर से दाएं, ठीक है। तो माला नीलू के सामने बैठी है, माला जो है ना वह नीलू के सामने हो जाएगी, माला नीलू के सामने हो जाएगी, यानी माला तब यहाँ हो जाएगा, ये माला हो जाएगा। और ये परमित, ठीक है। कादिरा माला या परमित के ना तो बगल में है और ना ही बिल्कुल सामने। कादिरा परमित और माला दोनों के बगल में नहीं, ठीक है। मतलब हम लोग कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओली परमित के तुरंत बाईं ओर बैठा है, हम लोग मिस्टेक किए हैं, ये परमित को वहाँ रखते हैं, माला को यहाँ रखते हैं। चलिए परमित को हम लोग, ठीक है, परमित को हम लोग यहाँ रखते हैं और माला को, अच्छा परमित को यहाँ रखते हैं, गलती तो किए थे, यहाँ परमित को के सामने बैठा दिए थे ना, परमित को यहाँ रखते हैं, ठीक है, और माला को यहाँ रखते हैं। अब यहाँ बोल रहा है कि परमित जो है ना परमित लता के बिल्कुल सामने, यानी लता तब यहाँ हो जाएगा, लता तब यहाँ हो जाएगा परमित के सामने, और माला नीलू के सामने। बहुत ही ईजी है। ओली तो ओली यहाँ हो जाएगा, ये तो बोल रहा है ओली परमित के तुरंत बाएं बैठा है, ये परमित के तुरंत बाएं, और ओली के सामने कौन है? कादिरा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, लॉस को इतना कहा गया, गेन को इतना कहा गया, इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, देखिए 8 का मतलब यहाँ n था, तो यहाँ 8 का मतलब n लिख सकते हैं, ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही है पहला में n, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दिए गए अक्षरों में पुनः व्यवस्थित कर एक सार्थिक आदि शब्द बनाना है, इसको व्यवस्थित करके एक सार्थिक, देखिए लेमिनेशन नहीं बनेगा, P है, रिलीजमेंट नहीं बनेगा, पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री बन जाएगा, रिप्लेसमेंट ये भी नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए यहाँ पर बोल रहा है कि वेन आरेख में दिए गए कौन सी संख्या सुंदर ताजे फूल को दर्शाता है? सुंदर यानी ट्रायंगल में तो होगा ही, ताजा यानी वर्ग में भी होगा, और फूल यानी सर्कल में भी होगा, लेकिन गुलाबी का जिक्र नहीं किया है, यानी ये जो रेक्टेंगल उसमें नहीं आना चाहिए। तो तीनों में कौन है? तो तीनों में 10 एकमात्र है जो तीनों में, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, देखिए यहाँ 10 तीनों में है ना, खाली रेक्टेंगल में नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे यहाँ बोल रहा है कि G और H बराबर है, ठीक है, H बड़ा है, T बड़ा है, T से छोटा है E, और E बड़ा है R से बड़ा है S, इधर बड़ा है G I से बराबर भी है, और F यहाँ है। बोल रहा है कि G बड़ा है F से, G बड़ा है F से, ये बराबर तो है, बड़ा तो है, और बराबर यहाँ बोल दिया तो बराबर नहीं, पहला गलत। T बड़ा है R से, T ऊपर में है नीचे R, हाँ ये सही है, केवल 2 सही, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट यहाँ देखिए, बोल रहा है कोई भी T G नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे से मैच नहीं है, कुछ M T है, कुछ M यहाँ
ऐसे ही बना देते हैं। बोल रहा कोई भी जी टी नहीं है, जी टी नहीं है, बिल्कुल सही। सभी एम टी है, सभी का नहीं था, कुछ था, मतलब पहला गलत, दूसरा गलत, तो पहला एक सही है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं 133, 186, 240, ये कैसा रिलेट है जो अगला ऑप्शन में से चारों में से कोई एक अलग होगा, ऐसे ही सेम। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 132 में अगर हम कितना जोड़ेंगे, तो इधर जोड़ेंगे 54 जोड़ेंगे तो 186 हो जाएगा, 186 में फिर 54 जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 में देखिए 148 में अगर हम 54 जोड़ेंगे तो 202, 202 में 54 जोड़ेंगे तो 256, बस वही ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि डेंजरस का मतलब क्या है, तो यहाँ है डेंजरस, इसका मतलब या तो पी होती या निक या जी, यही हो सकती है। तो यहाँ पर दे भी है, तो दे कहाँ है और दे कहाँ है, दे यहाँ भी है, तो इस दे में इसमें क्या मैच कर रहा है, तो पी मैच कर रहा है, मतलब दे का मतलब पी हो गया। यहाँ आर है, यहाँ भी आर है, इसका मतलब ये क्या मैच कर रहा है, ये मतलब क्या चल रहा है, निक, मतलब आर का मतलब निक हो गया, तो निक हो गया, बच गया सिर्फ झिक, तो वही झिक होगी, जी हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी डेंजरस का मतलब जी हो गया। चलिए हम लोग आते हैं, हम लोग जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से संबंधित सवाल रहेगी। ठीक है, पहला सवाल बोल रहा है कि पृथ्वी पर सबसे निचला ज्ञात बिंदु कौन सी क्या कहा जाता है जो प्रशांत महासागर में स्थित है, उसे कहा जाता है चैलेंजर डीप, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर SWAR प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, याद रखना गुजरात ने। अगला सवाल, मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य, सतनामी आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, बालिकाओं के भी उसके लिए विद्यालय खोलना, ठीक है, ये याद रखना, ठीक, नहीं, बालिकाओं के विद्यालय नहीं, चमड़ा श्रमिक से स्वास्थ्य में सुधार करना था, ये सही है, ये सही है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो याद रखना है 1773 के अधिनियम, ठीक है, 74 में तो स्थापना हो गया था कलकत्ता में सर एलिजाइम पे। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक जो है, इसके लेखक कौन है, फियरलेस गवर्नेंस के याद रखना किरण बेदी, ठीक है, पहली महिला IAS। अगला सवाल IPS, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र ने राज्यों को कितना वितरित किया, केंद्र ने राज्यों को कितना दिया, 71,889 करोड़। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुकला भारत इस्लामी रूप से एक अभिन्न अंग है, मतलब कोई एक सेम रूप है, कौन सी है, तो याद रखना है गुंबद, ये दोनों की गुंबद सेम है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं, केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में $50 बिलियन के मूल्य के साथ वैश्विक दवा उद्योग में भारत का स्थान क्या मिला, तो याद रखना भारत तीसरे स्थान पर है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराज धीराज की भव्य उपाधि की धारण की थी, तो किसने किया था इसकी उपाधि धारण, तो याद रखना चंद्रगुप्त प्रथम ने, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, किस गुप्त शासक के पहला शासक ने महाराज धीराज की भव्य उपाधि धारण की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। तुलसी गौड़ा 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध थे, क्या, तो जानना पर्यावरणविद, ऑप्शन नंबर 1। लाहो किस राज्य की लोक नृत्य है, तो याद रखना लाहो जो है वह किस राज्य की लोक नृत्य है, तो याद रखना मेघालय की, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दिलाता है, तो याद रखना अनुच्छेद 26 याद रखना है। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया, तो याद रखना हाल ही में किसे नियुक्त किया है, तो याद रखना है इसे नियुक्त किया है राम मोहन राव अमारा को, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने की गठन की शक्ति किसके पास होती है, तो याद रखना है संसद के पास, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया गया, इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा, कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है देखते हैं। सबसे यहाँ पर बोल रहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम में जो संशोधन हुई करने वाला विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, बिल्कुल सही। इस अधिनियम का उद्देश्य आपदा प्रबंधन में क्षेत्र में काम करने वाले हितधारकों के बीच स्पष्टता और अभिसरण लाना है, बिल्कुल ये भी सही है, दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, A और B दोनों। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी SGSY किस वर्ष जो है वह स्थापित की गई थी, यार ना इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। निशान और किस कंपनी ने विलय होकर घोषणा की कि 2 अगस्त 2026 तक पूरा करने वाला, ठीक है, मतलब इसको घोषणा किसने की, तो
तो ये याद रखना, ये जो घोषणा किया है वह होंडा ने किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा ज़मीन से समुद्र की ओर चलती है, क्योंकि तो याद रखना है, यह भूमि जो है ना जल की तुलना में धीमी गति से ठंडी होती है इसलिए। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। कथकली जो है वह किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली जो है ना वह केरल की शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, कथक का केरल। वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान पंडित स्वपन चौधरी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर कीज, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा 5वां लेक्चर था। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 19 नवंबर से ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाले 2025 में, और अभी जो है ना बहुत सारे प्रैक्टिस बचा हुआ है। वो सारी प्रैक्टिस आपको जो है इसी यूट्यूब चैनल में मिलेगा ऐसे ही। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू अगेन।